आज बेटे हेल्थ की टिप्स देंगे आपको, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां। यदि आप चाहते हैं कि आपको कैंसर ना हो, यदि आप चाहते हैं आपको हार्ट अटैक ना हो, डायबिटिक ना होना पड़े, तो मैं ऑप्शन नहीं मानता हूं कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते। मेरे ख्याल से तो सब चाहते ही हैं, सब पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। कल जो आपको प्रॉपर्टी की बात करी थी, इट इज इमॉर्टल प्रॉपर्टी। कल के जो इवोल्यूशन बताया, इवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसका एक पार्ट है हेल्थ। इमॉर्टल प्रॉपर्टी है, इसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं देखता हूं मेरे पास हेल्थ प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके पास खरबों रुपया है, डॉलर है, उनके पास हेल्थ प्रॉपर्टी के मामले में दे आर पुअर। आपने एक शब्द सुना होगा, बेचारा बहुत दुखी है। ये बाकी सुना होगा ना, बेचारा बहुत दुखी। आपको पता है बेचारा को इंग्लिश में पुअर कहते हैं? आपने पढ़ा अंग्रेजी बेचारा को पुअर मैन। इसका मतलब है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पुअर हो सकता है। एक बहुत बड़ा MBA, एक बहुत बड़ा डॉक्टर ऑल्सो, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो सकती है, करोड़ों पॉन्ड्स हो सकते हैं, करोड़ों डॉलर हो सकते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, हो सकता है माने रिस्पेक्ट बहुत हो सकती है, लेकिन पुअर एक व्यक्ति जिसको भोजन करने के पहले इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है तब वो कुछ ले पा रहा है, इंसुलिन। एक व्यक्ति को टेबलेट खाए बिना वो दूध नहीं पी सकता, टेबलेट खाए बिना वो नहीं कर सकता। इसका मतलब पुअर में। कल हमने आपको बात कही थी, आपको रिच होना है, तो हमारी नजर केवल एक नंबर को ही नहीं जानी चाहिए। एक नंबर तो समझते होंगे, एक नंबर मतलब उपचरित असर विषय माने पैसा। बाप बड़ा ना भैया, लेकिन हमें नहीं चाहते सबसे बड़ा रुपया। एक करोड़पति व्यक्ति कैंसर का शिकार होकर हॉस्पिटल में पड़ा है और एक भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा है। वह भिखारी रिच है, एक 90 साल का भिखारी भीख मांग रहा है, लेकिन वो रिच है हेल्थ रिस्पेक्ट में। इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ ही इज रिच। हो सकता है बच्चों, IIIT करने वाले बच्चों की रिपोर्ट्स में आपको बताऊं, वर्ल्ड में वे सबसे ज्यादा पुअर है हेल्थ के मामले में। सीधे सीधे आपको विश्वास भी नहीं आएगा, लेकिन जो बड़े लोग होंगे वो बताएंगे आपको। मेरे पास इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। हेल्थ खराब होने के लक्षण होते हैं, तोड़ना नहीं बेटा, फोड़ना नहीं है। तो जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूं, अभी हो सकता है आप में से काफी लोगों को ऐसा लगता हो IIIT फर्स्ट रैंक इन इंडिया, लग सकता है आपको, लेकिन मेरी नजरों में 12-15 घंटा आपको पढ़ना पड़ता है ना। इट इज इनबैलेंस ऑफ लाइफ। कोई भी शिक्षा 8 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं होनी चाहिए उसके बारे में। 8 घंटा नींद मिलनी चाहिए। 8 घंटे की नींद नहीं मिलती है IIIT वाले बच्चे को, जॉब करने वाले को 8 घंटे की नींद नहीं मिलती है। यदि आपकी लाइफ में आपको 8 घंटा निद्रा नहीं मिलती है तो आप पुअर होते चले जाएंगे, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, आपका पैंक्रियाज खराब होता चला जाएगा, आपका ब्लड खराब होता चला जाएगा, फुंसियां निकलना शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपका पेट खराब है, नींद कम है, देख लेना आप। अब दिक्कत है कि आपको लगता होगा कि भैया मंगलाचरण में हमको बहुत बिजी रखते हैं। जी नहीं, मैं नहीं मानता हूं। आपको 9 बजे फ्री कर दिया गया, 8:30 बजे फ्री कर दिया गया। इसके बाद आप यदि 1 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 11 बजे तक गप्पे लगाते हैं,
तो इट इज डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन। और आपको उस समय तो मस्ती आती है, रात को 1 बजे तक भी बैठे रहो तो मजा आता है, एंजॉय करते रहिए आप, लेकिन सुबह उठते समय 5 बजे आपको तकलीफ होगी, पक्की बात है। मुझे इस साल का नहीं मालूम, लास्ट ईयर की बातें मुझे पता है कि ये शिकायत आती थी कि बच्चे डीपीएस में जाके भी नींद आ जाती है, क्लास में टीचर पढ़ाता रहता है, बच्चों को नींद आ जाती है। अभी तो नहीं होता ऐसा? खेल के बच्चे भी वहां जाते हैं तो बस चेहरा ऐसा होता है। अब शाम में जब आते हैं ना, जिनके चेहरे की तकलीफ देखने लायक होती है, एक भारी से बसता, ठीक है भैया, बसता ऐसे पटका, मोजे ऐसे पटके, जूते वहां खोले, माने बिस्तर पर पड़ गए। माने आप यंगस्टर हैं, यंग ब्लड, आपके चेहरे पे तो ऐसी स्फूर्ति होनी चाहिए। मैं तो 50 साल का हो गया तो भी मुझे अभी ऐसा लगता है मैं बच्चा हूं। लेकिन जो ट्रिपल आईटी कर रहे हैं उनको मैं तकलीफ में मानता हूं। आप बता देना, 100% की रिपोर्ट सुना रहा हूं मैं, 100% की रिपोर्ट है, बाल जा रहे हैं। मेरे बाल एक नहीं टूटता। मैं कैश लॉन्च, बच्चा आपने कैश लॉन्च किया, मैं कैश लॉन्च कर नहीं सकता, एक बाल नहीं खिंचता मेरे से, इतने मजबूत हैं। एक बाल नहीं गिरा आज तक मेरा, पैंक्रियाज एकदम फाइन है। उन बच्चों को पैंक्रियाज कमजोर हो रहा है, उसके कारण क्या है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी सी विस्तार से आपको सारी चर्चा। लेकिन मैं ट्रिपल आईटी से संतुष्ट नहीं हूं। 15 घंटे का जॉब मिल गया, 12-15 घंटे का, घर आकर के भी श्रीमान जी लैपटॉप, मिसेज इंतजार कर रही है, भैया भोजन कर ली, रात की 10 बज रही है, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा करते सैंडविच खाते जाते हैं, ये हालत। सुबह का नाश्ता, देर से उठे, फटाफट एक काम करो, पैक कर दो, सामने नाश्ते का लंच बॉक्स रख लेते हैं, छोटा सा पैकेट, और कार ड्राइव करते जाते हैं, चिप्स खाते जाते हैं। अब चिप्स कोई भोजन है? चिप्स कोई न्यूट्रिशन है? आप चिप्स का न्यूट्रिशन ला करके दिखाना मुझे, कितने विटामिन, प्रोटीन, क्या क्या है, आप मुझे दिखाना जरा ला करके। लेकिन उसको क्या है, अब मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा आपको। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि अपने पास समय कम है और बातें बहुत सारी हैं, और मुझे मालूम है इसके बाद मेरे कमरे में बाढ़ आ जाएगी। सब पूछेंगे पंडित जी हमको ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमारी मम्मी को ऐसा होता है, हमारी मम्मी की कमर दुखती है तो क्या करें, और हमारे भैया को बीपी की प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, पापा को तकलीफ है तो क्या करें। मैं आपको बता रहा हूं और उसकी चर्चा सुन लो आप ध्यान से। बात ट्रिपल आईटी की क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कही थी मैंने तो इसलिए कही थी कि पढ़ाई कोई भी हो ऐसी होनी चाहिए जिसमें 8 घंटा नींद मिलना ही चाहिए, 8 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, और जब जॉब करने जाओ तो 8 घंटे की जॉब होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में आप कोशिश करना, आप 8 घंटे से आगे नहीं बढ़ना, तो आप सर्वांगीण धनी कहलाएंगे। आज पैसा बहुत है लेकिन आदमी के पास खाने को टाइम नहीं है। आपको पता है फास्ट फूड कल्चर क्यों आया? मेरे 25 साल पहले तक फास्ट फूड कल्चर नहीं था, फास्ट फूड कल्चर नहीं था। अब आ रहा है 1 मिनट के अंदर तैयार नूडल्स। और अब आप इतने डिपेंडेंट हो गए, जैन समाज भी इतनी डिपेंडेंट हो गई क्योंकि उनके पास टाइम नहीं। जॉब करके आए दोनों लोग, 1 सेकंड के अंदर नूडल, 1 मिनट के अंदर नूडल। नूडल क्या है? आप भले तो मजबूर हो गए तो भले वो चर्बी, सुअर की चर्बी, सुअर का रस डाल रहे हैं उसमें नूडल में। मैगी सुअर की चर्बी डालते हैं उसमें, आप खाते चले जाएंगे। फास्ट फूड 100% बैंड। मेडिकल बोर्ड ने इसको बैन किया हुआ है। एक भी व्यक्ति को, एक जैन की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन जैन को, एक कोई फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। हर 4 में से 1 लड़का मोटा है ऑस्ट्रेलिया का, और हार्ट से प्रॉब्लम है, हार्ट से प्रॉब्लम है उसको। हर 4 में से 1 बच्चे को, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं। अमेरिका और इंग्लैंड में हेल्थ खराब हो रही, क्यों?
फास्ट फूड, आप बर्गर, सैंडविच, डबल रोटी, क्या क्या होती, ब्रेड, मार्केट की सारी रोटियां छूने लायक नहीं है। ये आपके स्टोमक को कमजोर करती हैं, आपके क्या कहता है वो, आंतों को, उसको कमजोर करती है। आप जिंदगी में ये चीज छुए नहीं, बिल्कुल जिंदगी में। आप भूखे रह जाएं, उसकी बजाय आपको चने मिल जाते सिके, तो आप सिके चने खा लो, 50 ग्राम मूंगफली खा लो। 24 घंटे की बढ़िया डाइट है, 100 ग्राम मूंगफली मैक्सिमम। यदि गुड़ और मिल जाता तो वेल डन। मूंगफली हमारा देसी आहार है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छे चबा चबा खाओ, काजू की तरह। गरीबों का काजू कहलाता है, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें ऑयल है, सब चीजें, उसमें कोई चीज कम नहीं है। 100 ग्राम मूंगफली 24 घंटे के लिए पर्याप्त भोजन है। आपके शरीर में कभी भी दुबलापन नहीं आएगा। मैक्सिमम 100 ग्राम कह रहा हूं, और ज्यादा नहीं खाना। चबा चबा खाओ, एक एक दाना बढ़िया। प्रकृति ने एक एक में 2-2 इसीलिए दिए। एक छीलोगे, जब तक करोगे तब तक दूसरा उठाओगे, खोलोगे, तोड़ोगे, ताकत लगाओगे, निकालोगे, तब तक 2 चल जाएंगे। आपके समझ में आया? एक एक स्टार्ट से पूरी बात बताता हूं, पूरी बात सुन लेना। ये तो मैं बीच में से इतनी बात आई, स्टार्ट से सुन लो आप। अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, और उठने के बाद आप मेरे से पूछो ना, तो मैं कहूंगा कभी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। मेरे से पूछोगे तो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। एक्सरसाइज उठते से चित्त की प्रसन्नता, फौरन पद्मासन बैठ जाइए, भगवान का स्मरण अच्छी तरीके से करिए। ऐसे नहीं यदि ऐसे आपने स्टार्ट किया तो आप बीमार हैं और बीमार होंगे। असाता वेदनी का आश्रम कर रहे हैं आप, असाता वेदनी का उदय है। मेरे संग में रहने वालों से पूछना कभी, मैं कभी आपको ऐसा नहीं मिलूंगा। रात को कितने बजे नींद खुल जाएगी, एकदम चुस्ती फुर्ती, उठ के बैठ गए अच्छे बढ़िया, पद्मासन लगा के बैठे अच्छे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी है। 99% लोग सुबह एक तो नमस्कार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, अपनी अपनी कह सकते हो, आप पढ़ सकते हो कि नहीं। उठे तो एक तो नींद आ रही, अभी सुबह 4 बार उठाना पड़ रहा है। हाँ उठ रहा है। इसका मतलब आप बीमार हैं। यदि 5 बजे आपकी फर्स्ट क्लास नींद नहीं खुलती, फ्रेश मूड के साथ नहीं खुलती है, फ्रेश मूड, यू आर टायर्ड, मेंटली टायर्ड एंड फिजिकली टायर्ड, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हैं। इट इज द फर्स्ट वार्निंग टू यू, फर्स्ट सिंबल, फर्स्ट इंडिकेशन टू यू ऑफ इलनेस, सिकनेस, आपकी बीमारी का पहला ही स्ट्राइक है, पहली स्ट्राइक। यदि मॉर्निंग में उठते से आप फ्रेश नहीं है, आपका आंखें ऐसी थी, चलो भाई अब पढ़ना है, आते से बैठ गए, पढ़ना तो है ही 5 बजे आकर के, मतलब मान के चलो आप इस तरह से बैठ गए, ये इल सिकनेस कहलाती है। इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपका पेट साफ नहीं हुआ, ये पहला कारण हो गया। आप उठिए एकदम ऐसे बैठ जाइए बढ़िया। हो सके एक रूम में आप 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कितने हैं, 10 हैं। मजा तो जब आए जब 10 एक साथ बैठ जाएं और फिर एक साथ उच्चारण करें, ओम नमो अरिहंताणम। केवल एक बार नमकार में पूरा पढ़िए आप, इसी तरह से 9 बार मत पढ़िए, फिर चत्तारी मंगलम वगैरह बोलिए। आपका ऑटोमेटिक, आपको कभी रामदेव के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको गुंजन वाला नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। चत्तारी मंगलम, आप बोलिए। एक बार नमोकार मंत्र, एक बार चत्तारी दंडक, हो गया आपका, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। अब आप उठ जाइए, कपड़ों को आप अच्छे से तय करिए, ऐसे नहीं चादर उठाएं, ऐसा नहीं करिए। आप उठ करके चादर को झटकिए, पहले घड़ी मत करिए, झटकिए ऐसे जोर से,
व्यायाम शुरू, स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट। अब चादर को आपने देखा हो, सुबह सुबह चादर में सलवट होती है। आप अच्छे से 2 बार करेंगे, अच्छे से तय करेंगे, हर बार उसको ऐसे करना है आपको, 4 फोल्ड, फिर 5 बार, एक 5-6 बार आपकी होगी। अब आपको रजाई मिल जाएंगी, आप रजाई चाहो तो ऐसे ऐसे राउंड अप कर दीजिए, और चाहे तो अच्छे से करिए, आपकी व्यायाम शुरू हो गई। मेरे को व्यायाम करना नहीं पड़ती, पूछ लेना मेरे साथियों से, मैं अलग से व्यायाम नहीं करता हूं। बस मेरी कपड़े अच्छे से रखेंगे, चादर बढ़िया रहेगा, बिस्तर अच्छे रहेंगे, जो भी मेंटेनेंस है वो अच्छा रहेगा। झाड़ू पोंछा, मैंने आप 10 बच्चे हैं और कमरे में कचरा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 10 बच्चे बेवकूफ हैं। मैंने कचरा पड़ा ही है, और 10 में से कोई भी झुक करके एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहा, और से उठाने की। और वैसे वो तुमको रामदेव कहेगा पांव का अंगूठा छुइए, तो पांव का अंगूठा छू रहे, जरूरत क्या है? आप झुक करके फटाफट उठा लो। अभी मैं बताऊं आपको, अभी आपकी अच्छी फिटनेस होगी मुझे मालूम है। मैं तो ये देखता हूं कि विद्यार्थी गेंद की लुढ़क कर आ रही हो तो पकड़ना मुश्किल पड़ती है, तेजी से लुढ़क कर आ रही हो। मैंने आप खेलते हो ना क्रिकेट में, कहो दोनों हाथ के बीच में से ही निकल जाए, क्योंकि वो जमीन तक जाकर के उतना झुकना, जमीन तक उसको पकड़ना, दोनों पांव के बीच में से निकल गई। इसका मतलब आप में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप झुकिए, आप झाड़ू पोंछा करिए। मजा तो जब आए कि हर बच्चा इस बात के लिए लड़े कि मैं पोंछा में लगाऊंगा हॉल का। उल्टा होता है ना। हमारे इसी बात के लिए लड़ाई होती है हमारे कमरे में, हम 4-5 भाई हैं ना, इस बात के लिए लड़ाई होती है। मैं दरवाजा बंद कर देता हूं, पोंछा लगाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम दरवाजा खुला रहेगा तो मुझे पोंछा नहीं लगाने देगी, झाड़ू नहीं लगाने देगी। मैं फटाफट मौका देखता हूं कि बाहर गए, गेट बंद, अब झाड़ू पोंछा से एक फायदा है, कभी आपकी कमरे में चींटियां नहीं आएंगी, कभी कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। इस जो सम्मूषण जीव पैदा होते हैं ना लाइट जलाते ही, वो गंदगी की वजह से आते हैं। स्पाइडर नहीं आएगी, एक भी कीड़ा मरेगा ना तो लाल चींटियों की लाइन लग जाएगी उस कीड़े को ले जाने के लिए, खाने के लिए। आप खा रहे हैं, इतने से मिठाई के कण गिर गए, नमकीन खाया जरा सा भी गिर गया, अब वो समूचन कचरा पैदा हो गया, कचरा पैदा हो गया तो समूचन जीव पैदा हो गए। अब आप कहोगे चिंटी कितनी घूम रही है यार, मरो, हम क्या करें, कहां तक देखें तुम्हें। लेकिन ये आपकी गलती है, आपको खाने का स्टाइल आना चाहिए। जब आप उनके लिए असाता का कारण बन रहे तो तुम्हें असाता वेदनी नहीं होगी। वे तुम्हारे पांव के नीचे एक्सीडेंट के शिकार होते हैं तो तुम सड़क पर किसी एक्सीडेंट के शिकार होगे। यदि आपके चित्त में उनके प्रति करुणा नहीं है, एक घायल मक्खी पड़ी है, कोई भी कीड़ा पड़ा हुआ है और आप उसे हटा भी नहीं रहे हैं और देख करके निकल गए, अब क्या करें, वो तो मरते ही रहते हैं भैया। और झट एक लाइन और सुना दी, निज आयु क्षय से मरण जीव का, ये बात जिनवर ने कही, मैं मार कैसे सकूंगा। गलत बात है। फिर आप भी एक्सीडेंट के शिकार होने के लिए तैयार रहो। किसी हाईवे पर आप पड़े होंगे, इसलिए हम टॉर्च लेके चलते देख लेते। कल परसों भी मेरे साथ कोई था, मैंने कहा बेटे एक तरफ कर ले, आपने क्या कहा था, एक तरफ कर दो। अरे आप एक्सीडेंट के शिकार नहीं होगे, उन्हें एक तरफ कर देने पर आप एक्सीडेंट के शिकार नहीं होगे। आपको पता ही नहीं, आपने करोड़ों रुपए का पुण्य कमा लिया। आपको पता है बंबई में लोकल ट्रेन से 20-25 लोग रोज कट करके मर जाते हैं, गिर करके मर जाते हैं, इंसिडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, मैंने ऊपर से गिर करके मरते हैं। करोड़पति होते हैं जो मर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं आता, उनकी डेड बॉडी ऐसे उठा के ले जाते हैं, कोई पता ही नहीं लगता कौन है। क्योंकि मुंबई का नक्शा ऐसा है कि जिसमें करोड़पति को भी ट्रेन में सफर करना पड़ता, आईएएस को भी उसी में सफर करना पड़ता, लोकल ट्रेन में। नक्शा ही ऐसा है उसका, मर जाती है, कुछ भी पता ही नहीं लगता। आप ऐसा नहीं करिए, आप सड़क पर देख के चलिए, अपने कमरे की सफाई मेंटेन करिए। अच्छा पोंछा लगा दीजिए, लगा दीजिए, होल्ड लगना चाहिए, मैं लगाऊंगा। क्यों? मैं यदि आपको लगा के दिखाऊंगा तो आपको मजा आएगा। मैंने आप देखी मेरी एक्सरसाइज,
पंजे के बल बैठना पड़ेगा आपको, पंजे के बल बैठना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और आपका जो तखत है ना पलंग, इसके अंदर तक आपको ले जाना है तो और फुर्ती से करिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। देखा, दोनों हाथ फैल रही। अब आजकल के बच्चे कंप्यूटर चलाना ऐसे, पढ़ाई करना ऐसे, खाना ऐसे। अब इसका मूवमेंट ऐसे है, इसलिए तुम्हारे कंधे ऐसे होते चले आते। ऐसे करो, बढ़िया जोरदार। करो व्यायाम, बढ़िया। देखो ये व्यायाम हो गया जोरदार। कपड़े धोना, इसके बाद कपड़े धोना है, मान लो कपड़े धोने। अब हम देखते हैं 90% बच्चों के कपड़े ऐसे निकले और टांग दिए, फिर उसमें से आंसू टपक रही। 1 घंटे तक रोता रहा बेचारा वो। नहीं समझे? आंसू आपने निचोड़ा ही नहीं उनको, फटका तक नहीं है आपने, फटका तक नहीं। बच्चों को कपड़ा धोना नहीं आता 90% को। मेरी इच्छा होती है मैं सिखाऊं। आप 10 गुनी तो साबुन खर्च करते, क्योंकि आपको बड़ा मजा आता है जब झाग देता है। 1 रेन 2 दिन में खत्म। घिस मेरे नंदन, और क्या झाग, और फिर ऐसे ऐसे करके झाग, और ब्रश आता ही पता नहीं कहां धो रहे हो कुछ, और फिर आपने लेके 2, 3 बार 4 बार जितना पानी वेस्टेज कर सकते थे आप टांग दिए। पानी गिर, बिल्कुल नहीं। मैं कभी प्रेस नहीं करता हूं। जिस जैसे मैंने कॉलेज की जॉब छोड़ी उस दिन के बाद से आज तक मैंने नील नहीं दी, नील वाली साबुन इस्तेमाल नहीं की, और तुम्हारा वो प्रेस नहीं की, कभी नहीं की। बस कपड़े को धोते समय अच्छे से धोते। 1 बाल्टी पानी तो बहुत पर्याप्त होता है कपड़े धोने के लिए, जिसमें आधे में मैं गला भी देता हूं, उसी में एक बार निचोड़ लेता हूं और दूसरी बार उसमें निचोड़ देता हूं। साबुन मेरी एक 75 ग्राम की साबुन 15 दिन चलती मेरी। 75 ग्राम की साबुन 15 दिन चलती है। और बड़े क्यों? साबुन सर्वत्र लगाने की जरूरत नहीं है। यदि डेली धो रहे हैं तो एक इधर की स्थान है, एक इधर का स्थान है, ऐसे पैंट में पीछे का स्थान और नीचे सबसे नीचे का स्थान। ये मेन, यदि घुटने हैं तो घुटने, बस कहां उतनी लगाइए आप। इतना सारा मुट्ठी भर के तो पाउडर डाल दिए 4 गुना, और फिर कह रहे पंडित जी उंगली जल रही है। ये मेरी नाखून की यहां की चमड़ी फट गई। तुम्हारी की चमड़ी फटी है, वे तो मरेंगे बेचारे। इतना तेज पाउडर इतना सारा डाल दिया आपने। आपको मालूम होना चाहिए कितना कपड़े में साबुन लगना चाहिए। आपका कपड़ा जल्दी डेड होता है। ज्यादा साबुन यूज करने से आपकी चमड़ी भी खराब होती है और उधर वो कपड़े भी जलते हैं कह रहा हूं मैं, गलते हैं। अच्छे से कहां कितना ब्रश चलाना ये देखो आप। अच्छे से धोइए, 3 बार 2 बार निचोड़ा, अच्छे करो, अच्छे बढ़िया जम के ताकत लगा के। अब ये व्यायाम हो गई बस। अब मार्केट में ऐसा स्पंज आता है रामदेव की कृपा से, उस स्पंज का टुकड़ा। महिलाएं इसलिए बीमार हो रही 90% हिंदुस्तान में, क्योंकि वो कपड़े निचोड़ती है मशीन, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, कपड़े वो निचोड़ता है और ये स्पंज का टुकड़ा मसलती है। स्पंज का टुकड़ा वो कर दिया, और नहीं तो फिर वो लाती, क्या कहलाते वो, स्प्रिंग। पॉइंट पकड़ में आया आपको? इसका मतलब है डे टू डे लाइफ में यू हैव टू डू योर वर्क पंक्चुअली, ऑनेस्टली, लेबोरियसली। अच्छे से करो, देखो कैसे बीमार हो जाओगे आप। तो एक बात समझ में आ गई सबको? अब भगवान का दर्शन करना है आपको। आपको अलग से बैठक लगाने की जरूरत नहीं है, दंड बैठक पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जितनी भगवान, यहां इस कमरे में, यहां पे 3 उधर 6, 4 10, 11 और 6 17 बैठक तो अपने आप ही लग गई। 17 बैठक तो अपने आप ही लगी, लेकिन अपन यहां आएंगे तो, और फिर कमरे में बैठ के जरूरत क्या है? आप अलग से ऐसे खड़े होकर नहीं करिए, रामदेव की कृपा से अलग से मत करिए। आप भगवान के सामने कर लीजिए ना 3-3 बार। हो गई ना? हो तो गई, देखो हो गई ना, देखो 3-3 बार हो गए।
सब जगह 3-3 बार किया, जिनवाणी शाम में किया, फिर दोपहर में किया, सुबह शाम जब पढ़ते हो कर लिया, सिरोन्नति कर ली, ऑटोमेटिक पंचांग नमस्कार कर लिया। उसके कहने से आप सूर्य नमस्कार करोगे, उसके कहने से आप सूर्य नमस्कार करोगे, और हमारे कहने से तुम पंचांग नमस्कार नहीं करोगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आज तक एक्सरसाइज एक्सेक्टर अलग से नहीं किया, वो मेरी जिंदगी में घुल मिल गए हैं। भगवान का दर्शन करो, ऐसे नहीं करो, रोटी खाने की परमिशन दे दो, अब भगवान को 3 बार निहारो, आंखों की व्यायाम हो गई। देखो अब मैं तो चूंकि प्रवचन करता हूं तो मेरी व्यायाम तो सबसे ज्यादा होती है, 2 घंटे 3 घंटे बोल रहा हूं, बार बार इधर से लेके इधर तक आंख घूमती है, तो मेरी आंख खराब क्यों होगी? आंख की व्यायाम हो रही है, गर्दन की हो रही है, पढ़ाते समय बोलते समय हाथ उठा रहे, ऐसा कर रहे, ध्यान हो रही है। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? तो एक काम तो ये आपको अच्छा करना है, पंक्चुअली हर जगह हो जाएगी तो आपकी सारी बात समझ गए आप। अब दूसरी बात आ जाओ जल्दी से, खाने पीने की बात। खाने पीने की बात में कुछ बात तो बताई दी थी आपको, कोई भी प्रकार का फास्ट फूड, बर्गर, सैंडविच, मैदे के बने हुए बाजार के पदार्थ, 75% बीमारियां केवल 2 कारणों से होती है, केवल 2 कारण से। और एक कारण कहते, एक भी कह सकता हूं, पैंक्रियाज का खराब होना। आपका पाचन शक्ति कमजोर है ना, इससे बीमारी होती है। कोई सबसे बड़ी बीमारी है वर्ल्ड की कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, पेट साफ नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग रिंग हो या ना हो, रिंग समझ गए ना? रिंग मतलब पेट की तरफ से आपको क्या कहना चाहिए, मैंने आपको फ्रेश होने के लिए अलार्म ना बजे मैंने कोई अलार्म बजे या नहीं बजे, पेट की तरफ से आपको 2 टाइम खाओ, 2 टाइम जाओ। समझ गए? नहीं समझे? देखो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे, समझ लीजिए कि कहां से समझाऊं, इधर से समझाता हूं। चलो ये रहा अलीगढ़, माने ये अपना अलीगढ़, और ये रहा दिल्ली। सुबह 12 बजे ट्रेन या 6 बजे ट्रेन जाती है, छूटती है, शाम को 6 बजे पहुंच जाती है, और शाम को 6 बजे छूटती तो 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। तो 6 बजे पहुंचेगी, 6 बजे चलेगी, 6 बजे पहुंचेगी ना। तो इस डेस्टिनेशन से 2 ट्रेन चलती हैं कम से कम, चलाती तो 4-5 है, पैसेंजर बहुत चलती है लेकिन 2 ट्रेन तो चलती है कम से कम, 2 टाइम भोजन आप करती हो, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में एक ही साथ पहुंच जाएगी लगभग 99%। मुझे मालूम नहीं आप में से कैसी स्थिति मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं हम 2 टाइम खाते हैं, 1 टाइम जाते हैं। समझ गए 1 टाइम जाने का मतलब आप मुझे समझा दो जरा साइकोलॉजिकली कि एक ट्रेन तो पहुंच गई 6 से 6, और दूसरी 6 की ट्रेन भी उसी समय पहुंच गई। ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण है, कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण है। यदि आप 2 टाइम खाते हो तो 2 टाइम जाना ही चाहिए, इट इज नेचुरली, साइंटिफिकली। कई बच्चे तो ऐसे मिलते हैं मेरे पास हॉस्टल में, पंडित जी ठंडों में तो हम 3 दिन में 1 बार जाते हैं क्यों? अब मान लो रात को 10 बजे रिंग आई, अब 10 बजे रिंग आई तो कौन कपड़ा उतारे, और ठंडा ठंडा कूल पानी, फिर ऐसा लगता है यार अब देखेंगे कल बस वो जो आपके पेट में रात भर 8 घंटे भी यदि वो मल पड़ा रहा ना, जिसने आपको रिंग दी थी, आपने देखा हो कई बार रात को 10 बजे जाने की इच्छा थी और कई बार सुबह जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो अब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की कोशिश कर ली उसने, वो सूख गया, और उससे जो भी गैसेस बनी थी ना, उसने थोड़े दिनों बाद गैसेस ट्रबल नाम की एक बीमारी क्रिएट की, जिससे आपको सिर दर्द होने लगा, जिससे आपकी आंखों का नंबर बढ़ने लगा। आपकी इतनी सी लेट लतीफी आंख खराब कर देती है, आपकी इतनी सी लेट लतीफी आपको गैसेस ट्रबल देती है, सिर दर्द देती है। यही सिर दर्द बिगड़ते बिगड़ते एक ब्रेन, कौन सी बीमारी, माइग्रेन की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में एक बीमारी शुरू हो जाती है सर्दी,
नॉइज रनिंग। क्यों? यदि आप लगातार इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं तो वो ब्लड खराब हो जाता है, और ब्लड खराब हो जाता है तो आपको सर्दी हो जाती है। सर्दी होने का मतलब है कि अब पूरे बॉडी की जो ऑर्गेन्स हैं उनकी धुलाई करता है। बीमारी नहीं है, ध्यान रखना, सर्दी बीमारी नहीं है। आप इसकी दवाई स्वप्न में मत लेना कभी, और यदि आप इसकी दवाई लोगे तो आपको कैंसर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। साहब ऐसी क्या बात हो गई कि सर्दी से कैंसर का क्या रिलेशन? तो मैं बताता हूं, एक दिन में कैंसर नहीं होता। ध्यान से सुनना सभी बच्चों, बोलना नहीं आपस में, नहीं तो कृष्णलेष्या हो जाएगी। न सुनते हैं न सुनने देते। हाँ, सुनना ध्यान से। मेडिटेशन मत करो बेटे, मेरी ओर देखो। पूरा बता दूं फटाफट, क्योंकि पीरियड एक ही है, कल से आप स्कूल चले जाओगे, फिर आप इस तरह से दोपहर में मिल नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे बहुत सारी बातें आज ही बतानी है हेल्थ की। सुनो, वर्ल्ड में अस्थमा नाम की बीमारी केवल पुरुष आदमियों को होती है, जानवरों को नहीं होती। अस्थमा समझते हो? फेफड़े की कमजोर होना, श्वास की तकलीफ। श्वास की तकलीफ में अस्थमा, इसमें आखिरी में मां जोड़ा हुआ है। ये मां की कृपा से बीमारी होती है। कैसे हो जाती, सब स्टोरी सुनाता हूं, आप चिंता नहीं करना। जिन बच्चों को श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, वो लेना पड़ता है, क्या कहलाता है, इनहेलर लेना पड़ता है। फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, श्वास नली में सूजन आ जाती है, खांसी चलती है, खांसी, सूखी खांसी। आपने देखा हो रात को 10 बजे बहुत खांसी चलती है, कफ निकलता नहीं है और खांसी चलती जाती है, सोते नहीं बनता। ये सब इनकी मम्मी का नाम है सर्दी, और सर्दी की मम्मी का नाम है, ग्रैंड मदर का नाम है कॉन्स्टिपेशन। जो आपने रात को 10 बजे फ्रेश नहीं हुए थे आप, 2 टाइम नहीं जाने की सजा है, 2 टाइम नहीं जाने की सजा। बढ़ते 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 रोग सर्दी पे आया। अभी सर्दी रोकने की आपने फौरन दवाई ले ली, क्योंकि अच्छी नहीं लगती, वो बार बार निकलती है। फिर कई बार तो श्वास लेने में दिक्कत आने लगती है सोते समय। अपन फौरन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, दवाइयों से सर्दी एकदम ठीक हो गई, लेकिन थोड़ी दिन बाद सूखी खांसी में कन्वर्ट हो गई। सूखी खांसी की दवाई लेने गए तो जॉइंटिस हो गया, जॉइंटिस की दवाई लेने गए, फेफड़े की टीबी हो गई, फेफड़े की टीबी की दवाई लेने गए, लीवर इफेक्ट हो गया, लीवर की दवाई लेने गए, किडनी इफेक्ट हो गई। 45-50 साल की उम्र में आजकल कैंसर शुरू हो जाता है। सबसे बिगड़ा हुआ रूप का नाम है कैंसर, और उसकी एंड क्या कहना चाहिए, प्राइमरी स्टेज, उसकी प्राइमरी स्टेज का नाम है पेट खराब होना। इसका सीधे सीधे आप रोक सकते हो। कैंसर को रोकना है आपको, सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको रिंग मिले आप चले जाओ। आप उस टाइम को जंप करने की कोशिश मत करो, ठंड हो या कोई सा भी दिन हो, आप टाइम टू टाइम 2 टाइम खाओ, जाओ। बिल्कुल सिंपल गणित है, बिल्कुल सरल गणित है। जानवरों में देखा है आपने, जानवर कभी नहीं रोकते, क्योंकि उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही, बंदर को देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, गाय बैल भैंस को कहीं देख, उन्हें कभी नहीं स्टॉक कर। एक बात तो ये होगी, समझ में आ गया आपको? तो आप स्टॉकिस्ट नहीं बने, समझ गए? स्टॉकिस्ट, स्टॉक रिलीज करते रहे आप, सफाई रखें। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अब भोजन करने की बात ले लें। इसमें नहीं समझ में तो बाद में और पूछ लेना, मैं पूरी स्टोरी सुना दूंगा, इसकी बहुत विस्तार है। एक बीमारी होती है जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द। एक बीमारी होती है गांठें पड़ जाती है बॉडी में, बॉडी में गांठ पड़ जाती। ये सब इसी के संतान हैं, इसी बीमारी की संतान है जो मैं बता रहा हूं सारे। चलूं आगे, नींद आ रही? अब तीसरी स्टेप समझ लीजिए। तीसरा स्टेप है खाना, भोजन, पानी। 99% बच्चों की गलती हो सकती है, मैं कह नहीं सकता हूं, हो सकती है। यदि आप पानी इस तरह गट-गट पीने की आदत रखे हुए हैं आप, और बड़े हंसते, देख देख देख,
और पूरा 1 लीटर पानी। ठंडों में गर्मियों में आपने देखा होगा मटकी का ठंडा पानी मिल जाए या फ्रिज का पानी मिल जाए तो आप घट 1 2 3 गिलास पानी पी गए। आप फिर समझिए, आप मशीन नहीं है। आपके पास मशीन है लेकिन आप मशीन नहीं है। इतनी पाइपलाइन छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। आहार नली कितनी चौड़ी होगी भैया? आहार नली कितनी चौड़ी होगी? अब सोचना कितनी होगी, मुझे भी नहीं मालूम। एक फुग्गे के अंदर एक फुग्गा से समझते, बैलून, लंबा वाला बैलून ले लो और उसमें 1 लीटर पानी डालना जा रहा है इस तरह से। कितना कठिन काम है। आप भोजन ऐसे पानी ऐसे क्यों पी रहे हैं? मैंने देखा है मार्केट में आप 10 रुपए का 1 गिलास शुगर कैन का जूस पीते हो और एक झटके में खत्म। फिर समझो, आप यदि आप पानी भी पीते हैं तो यू हैव टू एंजॉय। भोजन करते हैं तो यू हैव टू एंजॉय। जूस पीते हैं तो यू हैव टू एंजॉय। लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं। आप देखो 1 गिलास दूध पीने कितनी देर लगती है? मेरे पास आके देखना, देखा भी होगा किसी बच्चे ने, आज 2-4 बच्चे आए थे, चम्मच से खाता। कितनी देर लगती है मेरे को? देखा है, पता है 1 घंटे से कम नहीं लगता मुझे भोजन करने में। अब हालांकि आपके लिए तकलीफ की बात है, 1 घंटा आप कहां तक खाएंगे? 1 घंटा खा ही नहीं सकते। आपको तो 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट। आपकी भोजन की स्टाइल गलत होने का फल है कॉन्स्टिपेशन और उसका रिएक्शन। आप 2 रोटी खाओ, ज्यादा मत खाओ, लेकिन एक छोटा कोर चबा चबा के खाओ। चबा चबा के खाओ। इसके लिए कहा जाता है बच्चों को समझाने के लिए 32 टाइम, 32 बार एक कोर चबाओ। इतना डाइल्यूट करो कि मुंह में ही जूस बन जाए उसका। जैसे मिक्सी में जूस बनता है ना ग्राइंडर में, ऐसे आपके मुख में जूस बन जाना चाहिए। सुन रहे हो बेटे? चाइनीज मैन तेरे से कह रहे हैं, ब्लू स्वेटर। लास्ट टाइम इसको चाइनीज कहता है। तेरे को नींद आ रही है? तेरी आंखें इतनी प्यारी हैं, लेकिन खुली रहे तो भी नींद लगती है। चलो आगे चलो, चलो क्या कह रहा था मैं? तो एक तो चबाने का जूस, दूध पिए आप, सिप करके पिए धीरे धीरे। इसीलिए आपको पता है अंग्रेज लोगों ने स्ट्रॉ का डेवलप किया। स्ट्रॉ होता है ना वो, इसलिए आप देखना उसमें आप बहुत जम के खींच ही नहीं सकते। आप खींचोगे तो उतना ही आ पाएगा, एक बार उतना ही आएगा बस, जिसको आप एंजॉय कर सकेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, हर चीज को स्ट्रॉ से पीने की कोशिश करते हैं। जूस है, मिल्क है, क्योंकि उनके यहाँ सब पैक मिलता है, बोतल में किसी चीज में पैक मिलता है, हर चीज, जूसेस, मिल्क, तो उसी से पीते हैं। बिल्कुल सिप करेंगे। चाय कॉफी गर्म होगी इसलिए सिप करके पीना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। हम क्या करते हैं, यदि ठंडा दूध मिल जाए आपको 1 गिलास, तो आप तो एक झटके में कूड़ देंगे। कूड़ो नहीं आप उसको, ये बिल्कुल जिंदगी भर के लिए याद रखना। काय से बचने का उपाय बता रहा हूं, कैंसर से। आप आराम से पीजिए। समय नहीं है तो आप इतना सा दूध पीजिए। इतना दूध भी बहुत है आपके लिए। आप 2 रोटी खा लीजिए, बहुत है, लेकिन चबा कर खाइए। फिर आगे चलिए। चावल पचाने में बहुत गरिष्ठ है। क्यों गरिष्ठ है? चावल हमको इजी टास्क लगता है। क्यों? फटाफट मिक्स मैश करो, माने यूं समझ लो जैसा पट्टी, फटाफट। कभी आपने देखा है यदि चावल आपको भा नहीं रहा है तो आप उसमें घी शक्कर डाल दो, फिर तो बिल्कुल दक्षिणी, बिल्कुल स्लिप। इट इज रॉन्ग वे, इट इज टोटली रॉन्ग, टोटली अनहेल्दी वे। ये आपका तरीका सही नहीं है। आप फिर समझिए, रोटी पचाना सरल है, पानी पचाना कठिन है। रोटी पचाना सरल है, चावल पचाना बहुत कठिन है। एक और मिस्टेक प्राय करके बच्चे क्या करते हैं कि दाल के अंदर रोटी गला दी, बिल्कुल रोटी गला दी, या दूध के अंदर रोटी गला दी, सब्जियों में रोटी गला दी और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। पहले पूछूंगी बाद में पूछूं? पहले ही पूछ लो।
आपके दांत 40 साल से ऊपर नहीं जाएंगे। आप 40 साल में बुढ़े हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे आपके। आपको हर चीज चबानी चाहिए। इट इज एक्सरसाइज ऑफ टीथ, इट इज एक्सरसाइज ऑफ टीथ। आपको कम से कम पर डे आधा गन्ना चूसना चाहिए। इतनी एक्सरसाइज बॉडी के टीथ के लिए चाहिए आपके लिए। क्या बोला मैंने? टीथ के लिए कितनी एक्सरसाइज चाहिए? आधा गन्ना चूसे। आपने देखा कभी कभी जब गन्ना चूसे एक एक छिलका उतारने में और फिर तोड़ने में जो एक्सरसाइज होती है, आपको मैं गारंटी देता हूं आधा गन्ना रोज चूसे 100 साल तक आपका एक भी दांत नहीं गिरेगा। अब एक्सीडेंट में टूट जाए वो अलग बात है। लेकिन हम आज एक्सरसाइज चाहते नहीं। अभी बच्चों से बेटे ककड़ी खा लो, और केला अच्छा है। क्यों? केला झाड़ से स्लिप हो जाएगा रसक पट्टी पर, और ककड़ी के लिए बोर्ड सब्जेक्ट। तो ककड़ी खाना कठिन है, अनारदाना खाना कठिन है, क्यों? बीज चबाने पड़ेंगे उसके। अमरूद खाने में पसीना आता है। अमरूद देखना आप, अमरूद और सेब फल रखा हो और एक केला रखा हो, सबसे पहले आप किसको झपटोगे? अब कितने भाग्यशाली लोग होंगे जो अमरूद को उठाएं और फिर थोड़ा कठोर हो और चबा चबा खाना पड़े आधा घंटे तक, और बीज भी चबाने पड़े। आप एक अमरूद रोज खाइए, आपको 100 साल तक कोई बीमारी नहीं होगी। एक अमरूद में इतनी दम है, लेकिन चबा कर गए। अब बच्चे क्या करते हैं मालूम क्या करते हैं? या तो इसकी चटनी बना लेते हैं ग्राइंडर में, और या फिर उसकी बॉईल करके लौंजी बना देते हैं सब्जी, तब अच्छी लगती है, सॉफ्ट। आपको फिर समझ लीजिए दांतों की एक्सरसाइज नहीं मिलती है आपको। रही सही कसर पूरी हो जाती ब्रश। चमकाइए दांतों का, कैल्शियम घिसे जा रहा है। कैल्शियम घिसना समझिए। ब्रश, इट इज नॉट हेल्दी टू योर टीथ। नेवर हेल्दी कह रहा हूं। आप एक काम करो, एक पत्थर उठा लो यहां से, संगमरमर का पीस, और रोज 10 मिनट तक ब्रशिंग करो उस पर। आप अपनी जो एक नेचुरल क्या कहना चाहिए, स्किन होती है ऊपर, नाम अच्छा ही है इसका, मुझे इतना अच्छा याद नहीं है क्योंकि हाँ एनिमल वो होता है, ये नष्ट हो जाता है। आपको लग रहा है दांत चमक रहे हैं, आपको लग रहा है दांत चमक रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी लेयर खत्म हो जाने से, अब नींबू खाते हो तो एकदम तकलीफ होती है। आइसक्रीम का सेंसेशन बढ़ जाता है, आइसक्रीम खाने में आपको तकलीफ होती है एकदम। गरम चीजें खाते से एकदम लगता है आपको, मिर्ची खाते से एकदम लगती है। क्यों? कभी भी आप ब्रशिंग नहीं करिए। उंगली से क्या होती है? मालिश करते ना। मालिश कैसे करते? ऐसे ये मालिश करता है। ये जेम्स होते हैं ना, जेम्स मसूड़े, इनकी मालिश होती है। अंदर से बाहर से चारों तरफ से आप मालिश करिए, कभी दांत खराब नहीं होंगे आपके। अंदर जो फंस जाता है, बहुत अच्छा इनका प्रश्न आया कि अंदर जो फंस जाता है, मैं आपको बताऊं, ये ब्रश के चक्कर में फंसता है। इतने छोटे बच्चे यदि अभी नहीं कर, मैं बता रहा हूं, इतने छोटे बच्चे यदि ठीक तरीके से चबाएं, जैसा मैंने आपको बताया है, हमेशा आप भोजन करने के बाद ककड़ी चबाइए, अमरूद चबाइए, आपके दांतों में कुछ भरा नहीं रहेगा, अनाज निकल जाएगा उससे। हम क्या करते हैं, गड़बड़ बताता हूं आपको, स्वीट खाना पसंद करते हैं सबसे आखिरी में, जब सारा पेट भर गया रसगुल्ला आने दो। अब रसगुल्ले के जो भी घी है वो सब सामान जगह जगह जाके भर गया। अब उसने आपने जल्दी पानी पी के चलते बने, इसलिए वहां कीड़े लग जाते हैं। दांतों में कीड़े लगते हैं लास्ट में मिठाई खाने से। मिठाई खाने का टाइम बता दूं आपको, सबसे सुन लो अच्छी तरह से। मिठाई कभी भी भोजन के अंत में नहीं खानी चाहिए, उससे आपको किडनी की लीवर वो पथरी हो जाती है। पथरी की बीमारी, स्टोन क्या कहलाती है? क्या कहलाती? पथरी की बीमारी क्या कहलाती है? ऐसे अपेंडिक्स जो भी कहते हो आप।
अपेंडिक्स अलग होती है, अपेंडिक्स अलग है, और जो भी नाम हो आप समझ लीजिए। हाँ सुनो भैया, 10 मिनट बचे, मेरे को बहुत सारी बातें कहनी है। मीठा पचाने के लिए अतिरिक्त एसिड बनाना पड़ता है बॉडी को, और वो उतना पच नहीं पाता, तो वो जाकर के सूख जाता है, उससे बनती पथरी, जिसको हम पित्त कहते हैं ना, एसिड। उसका सूखा हुआ रूप, सूखा हुआ फॉर्म का नाम है पथरी। अंदर पत्थर नहीं होते। यदि आप पत्थर भी खा लोगे ना तो उससे पथरी नहीं बनती। आप मिट्टी खा जाओगे उससे पथरी नहीं बनती, वो तो सब स्टूल में निकल जाएगी। लेकिन जब आप भरपेट भोजन करने के बाद यदि 1 पीस या 2 पीस मावा की बर्फी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं 1 या 2, जगह तो इतनी सी घेरेगा वो, लेकिन वो फुल डाइट है। 2 रसगुल्ले मतलब 1 टाइम का भोजन। अब हमने तो भरपेट खा लिया, सब ले लिया, ऊपर से वो खा लिया, अब उसके लिए एक्स्ट्रा एसिड बना, और वो उसको पचाने के लिए जगह नहीं बचती, तो वो आखिरी में पढ़ते पढ़ते बचते जो लीवर क्या कहाँ होता है, वो पित्ताशय कहलाता है। पित्ताशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, थ्रेडर, गाल ब्लेडर है, उसमें जाकर के वो पत्थर के रूप में सूख जाते हैं। तो 2 बातें ध्यान रखो, खाने का ध्यान रखो, चबाने का ध्यान रखो। कोशिश करो सबसे आखिरी में सलाद खाओ, सबसे आखिरी में सलाद खाओ। मिठाइयां खाना हो तो पहले नंबर खाओ, फिर भोजन करो। और जिस दिन मिठाई खाना हो उस दिन 1 रोटी 2 रोटी कम खाओ। यदि रोटी ज्यादा खा ली है तो फिर चावल बिल्कुल मत खाओ, सलाद जरूर खाओ। आपके लेवल पे सलाद की मात्रा बहुत पर्याप्त होनी चाहिए। यदि आपको अमरूद मिलता है तो आप जरूर खाओ। इस तरह की चीजें जो खाते होंगे वो आप जरूर खाओ। चलिए, इतनी बात हो गई। अभी और आगे चलें। पीना हो गया, खाना हो गया, चबाना हो गया, ब्रशिंग हो गई, और कुछ बाकी बच रही हो बात। अब स्नान की बात कर लो। स्नान सुबह सुबह करना था लेकिन अपन लेट हो गए, अब स्नान की बात कर लेते। आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ने का एक कारण यह है कि आपका सिर गर्म रहता है। आप अपनी अपनी आंखों में जरा चेक करके देखो जरा। अब मेरा फार्मूला सुन लो पहले, बाद में बातें करना। पहले मेरा फार्मूला सुनो। महिलाओं को 99% बीमारियां केवल इसी कारण होते हैं कि उनके घर में संगमरमर है, अथवा इससे भी खतरनाक चीज कुछ होती है, टाइल्स। फिर इसके बाद एक खतरा और होता है, यदि वहां पानी पड़ा हो तो पैर हो जाते हैं ठंडे, और इसलिए सिर हो जाता है गर्म। जबकि गणित होता है पैर को होना चाहिए गर्म, सिर को होना चाहिए ठंडा। भारत में जितनी बीमारियों का रेट बढ़ रहा है केवल एक ही कारण से बढ़ रहा है, वो है हमारी टाइल्स। बाकी रही सही कसर पूरी हो जाती है, चारों तरफ से ताजी हवा का नहीं आना, ताजी वायु का नहीं आना, सूरज के प्रकाश का नहीं आना। लोग बड़े गर्व के साथ कैसे हैं, पहले तो पैक, और ऊपर से लगा दिए पर्दे, और फिर अपने दिन भर 24 घंटे लाइट, और फिर एसी का बटन। भाट है बंद, भाट है बंद। कूल। आपको मैं फिर कहता हूं 100% बीमारी का मूल कारण है। इसलिए मैंने एक दिन कही थी बात, जितने भी किसान हैं एक को भी कैंसर नहीं है। आपने वो देखिए लोहा पीटा वो बैलगाड़ियों में अपने ग्रुप में चलते रहते हैं, कहीं भी झोपड़ी बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, 2-4 महीने बाद वहां से चल देते हैं। इसके एक भी बच्चे को अस्थमा की बीमारी नहीं है, कोई को भी वो नहीं है। 80 साल का भी आदमी ना, उसमें 80 साल का आदमी, वो अभी भी 20 रोटी खा लेता तुम्हारे सामने, 20 रोटी 20 रोटी, और ऐसे पच जाती है, पता ही नहीं लगती उसको। आपने कभी गांव वालों को भोजन देखा? डोंट तेरे से कह रहा हूं, आप तो स्पॉट बना रहे हो। फिर से बोलता हूं, क्या बोल रहा था? 1 किलो आटा उसनते हैं 2 आदमी के बीच में, अथवा अकेले के बीच में 1 किलो आटा, इतना सारा, और ऐसे मोटे मोटे टिक्कड़,
इतना बड़ा टिक्का चला गया, सही गया। अब तुम तो उसे खाओगे तो शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। और वो खा गए। 80 साल के आदमी की बात कर रहा हूं। आप ऐसा नहीं करिए, आप स्नान सही करिए। स्नान सही करने का मतलब समझ लीजिए, सिर को होना चाहिए ठंडा। कैसे? 99% बच्चे सबसे पहले पैर धोते हैं। एक गिलास पानी उठाया, पैर धो ली पहले। गलत काम है। आप एक काम करिए, यदि आपको स्नान करना है और लेटरिन बाथरूम जाना है, सबसे पहले आप नल खोलिए, छन्ना लगा दिया आपने, सिर नीचे कर दीजिए, बाल्टी में पानी स्टोर हो जाएगा, सिर धो लीजिए आप। अभी पैर सूखे हैं आपने सिर पहले धो लिया। यदि ठंड के दिन है तो आप छोड़ दीजिए, बाकी 8 महीने आप चाहें तो जो भी कपड़े आपको धोने हैं उन्हें पहन करके आप एक बार स्नान कर लीजिए, जाते से ही लेटरिन बाथरूम में। फिर आप लेटरिन में चले जाइए, गीले कपड़े आप पहने रहेंगे। सिर की में पानी है ही, इधर आपने पूरा गीले कर लिए कपड़े। आपको लेटरिन में जितना समय लग जाने दीजिए, बाद में आके आप कपड़े धो लीजिए, जो आपको धोने करने वो कर लीजिए। इसके बाद आप स्नान करिए, तो आपको कम से कम 30, 35, 40 मिनट तक बॉडी को ठंडा करने को मिल जाएगा। आपको मालूम है, ठंड के दिनों में हेल्थ रेट सबसे अच्छी होती है। गर्मियों में हम सबसे ज्यादा बीमार होती है और बरसात में और ज्यादा बीमार होती है। इसका मतलब है बॉडी के लिए कोल्ड ठंडा करना ही बहुत हेल्दी है। मैं कपड़े धोता हूं ना, मैं रोज 30-40 मिनट अपने को भिगो के रखता हूं। मैं कपड़े धोने के बाद भी सुखाता नहीं हूं, एक एक निचोड़ करके एक को सिर पे बांध दिया, एक को पीठ पे डाल दिया। क्यों? पूरी बॉडी में बहुत सुंदर सिस्टम है। हमारी जो बैकबोन इस बॉडी का सबसे गर्म स्पॉट है, सबसे गर्म। क्यों? कि जितने भी नर्वस सिस्टम्स हैं, जितनी हमारे इंडिकेशंस हैं बॉडी के, वो इसी के बीच में से होकर निकलते हैं और ब्रेन तक आते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्लड का संचार होता है बैकबोन के अंदर। हमारी बैकबोन ठंडी होनी चाहिए। लेकिन बैकबोन हमारी गर्म क्यों बनी रहती है? हम जब नहाते भी है ना, तो पहली गलती तो एक ही कि पैर धोए, दूसरी गलती एक करेगी यदि सिर पे से पानी भी डाला तो सिर झुका दिया, तो आगे से लुढ़कता है, पीछे रह गया। जबकि पीछे दोनों साइड के फेफड़ों के बीच में नाली इसलिए बनाई गई बैकबोन के लिए कि आप सीधे नहाइए, और इधर से पानी गिरेगा तो इसको ठंडा किया, और फिर वो बैकबोन के बीच सेंटर में से निकलेगा, वो पानी की गर्मी को ऊपर से नीचे ले जाएगा। आपका सिर कभी गर्म नहीं होगा, बाल कमजोर नहीं होंगे, आंखों पे चश्मा नहीं चलेगा। स्नान करने में एकदम सीधे नहाइए, सिर के पीछे से पानी गिरने दीजिए, लुढ़कते हुए जाना चाहिए पानी। और नहीं तो फिर मैंने जो तरीका बताया वो कर लो। आप गीले कपड़े पहन लो, कपड़े धोते जाओ, एक सिर पे बांध लो, आंखों तक, यहां तक, एक यहां कर लीजिए, एक पीठ पर रख लो, गीला टॉवल लपेट लीजिए पेट पर इधर से इधर तक। अब आपको कभी कैंसर नहीं होगा। इतने से प्रिकॉशन लेने, अब इसमें कोई दवाई नहीं है। और देख लेना, घरों में आप जाके देखना, अभी इतने से 1 घंटे का लेक्चर भी नहीं हुआ पूरा, 40-45 मिनट के लेक्चर में आप घर जाके देख लेना, आपको गलती करते हुए लोग दिखाई देंगे और आप खुद भी गलती करेंगे। और आज मैंने आपको यूं समझो कि इमॉर्टल प्रॉपर्टी, मेरे हिसाब से तो आपने 1 करोड़ रुपए की कमाई कर ली इतनी देर में। आप जिंदगी भर बीमार नहीं हो तो 1 करोड़ रुपए की सेविंग करेंगे, आप करोड़पति हो गए आज। अब लोग तिजोरी के नोट देखते हैं, और मैं तिजोरी के नोट नहीं देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि हम सर्वांगीण सुखी हैं कि नहीं। समझ में आए बेटे? चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, बेसिक थोड़ा सा बताया है, इसमें चर्चा बहुत है। यदि अपने को समय मिलेगा तो नाइट में, कल से दिन में तो नहीं बैठ पाएंगे ना, तो अपन रात में बैठेंगे, आधा घंटा करिए, और 1 घंटा प्रवचन और आधा घंटा हेल्थ टिप्स। एक टिप्स देके छुट्टी करो। अच्छा ठीक है, अपन ट्राई करें। चल कोई बात। सुनो पहले मेरी, देखो इस, देखा पिंपल का जवाब दे दो। पिंपल दूं जवाब? ए हीरो,
चाइनीज इधर बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटे, ध्यान से, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखो हाफ माइंड हाफ मूड से सुनोगे ना तो लेट गो हो जाएगा और फिर जिंदगी में परेशान रहोगे आप इससे। मैं सब में पता नहीं, मुझे इतना प्रेम रहता है बच्चों से, मैं सबको इसका जवाब जरूर देता हूं और फिर भी दुख होता है जब उनके चेहरा खराब होते हैं। मध्य प्रदेश की सड़क नहीं बनाना हो तो आप सुनो अच्छे से, सुनाओ तो सुन लो। इसका एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। मार्केट में बहुत दावे करते हैं, सैकड़ों रुपए की क्रीम आती है, हजारों रुपए तक चली जाती हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। बोरोलिन, बोरोप्लस, इसका कोई इलाज नहीं है। और वो क्या थी लकमे, इनमें बिल्कुल एक छूने लायक नहीं। इन सब में सुअर की चर्बी है, इन सब में सुअर की चर्बी है, एक भी छूने लायक नहीं है। तो सर आप बताओ क्या इलाज है? अब ध्यान से सुनोगे तो फ्री फोकट का इलाज बताता हूं, सुना दूं? अच्छे से बैठो। देखो सम्यक दर्शन हो या ना हो, लेकिन पिंपल का इलाज जरूर सीखना है। जय सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैं विचार रहा हूं आप अटेंशन रखें। आप मेरे को डिले कर रहे हैं, मैं लेट होता जा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आप एकदम अच्छे से सुने तो मैं फटाफट कह दूं। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि पेट खराब मत करिए। मैंने पहले ही बताया था, पेट खराब होता है तो खून खराब होता है, और खून खराब होता है तो यहां से निकलता है। कई लोगों को फुंसियां यहां से निकलती है, और कई लोगों को, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा तो पैरों में फुंसियां निकलती है। तो एक उपाय तो आपको ये करना है। लेकिन अभी मान लीजिए कि अब आई गई तो क्या करें? अब आई चुकी, अब क्या करो? जिनके नहीं आई वो ध्यान रखें। सभी के लिए एक छोटा सा उपाय है कि हो सके तो रोज एक नींबू या एक आंवला जरूर खाओ, नींबू या आंवला जरूर खाओ। और नींबू का छिलका जब बच जाए तो उसको हाथ में लगाकर ऐसे लगा करके आप चेहरे पे लगा लो, 10 मिनट बाद धो लो, आपको कभी भी नहीं होगी। आप जो तेल लगा देते ना तो इनके जो होल होते हैं, छिद्र, वो बंद हो जाते हैं। ऊपर से यदि पसीना चढ़ जाए ना उस पर तो वो बंद हो जाते हैं, तो वो उसे फोड़ के निकलता है। जो चीज पसीने से निकल सकती थी वो कील बनकर निकलती है। पॉइंट टू बी नोटिस। जो चीज पसीना बनकर निकल रही थी आपने उसको पसीना नहीं निकलने दिया। यदि आप दौड़ के आए तो पसीना निकलता है, बहुत अच्छी चीज है। गर्मियों के दिनों में आप थोड़ी देर पंखा ना चलाएं, एसी का इस्तेमाल नहीं करें, पसीना आने दें, बहुत अच्छी चीज है। दोपहर में यदि आप 5 मिनट के लिए सोना चाहते हैं, पंखा मत चलाइए, जमीन पर या किसी चीज पर ऐसे लेट जाइए, 5 मिनट पूरी बॉडी में पसीना आएगा। यदि ये पसीना निकल जाता है तो आपको पूरे शरीर में स्किन डिसीज नहीं होगी। 100% स्किन डिसीज का मूल कारण है पसीना का नहीं निकलना। बहुत सिंपल उपाय है, कुछ कठिन नहीं है। अब नींबू लगा लीजिए, एक काम, नींबू खा लीजिए, बहुत अच्छा काम। साबुन का इस्तेमाल करने की बजाय मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साबुन एसिड होता है, उसमें साबुन में एसिड होता है, खतरनाक चीज है, अच्छी चीज नहीं है। हेल्थी रिपोर्ट में कहीं भी साबुन को प्रेफर नहीं करते, लेकिन आप जैसा करें आपकी मर्जी। मैंने आपको बताया नींबू सबसे अच्छा। यदि फिर भी आ गई तो क्या करें? कई बच्चे कहते हैं हमारे चेहरे की शाइनिंग नहीं है, तो शाइनिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है, आप कर सकते हैं। 2 बर्तन में पानी रख लीजिए, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। 2 छोटे छोटे नैपकिन ले लीजिए, नैपकिन नहीं हो तो टॉवेल, उसको तय करके इतना मोटा बना लीजिए नैपकिन के हिसाब का। नहीं तो आपके पास लुंगी हो, बनियान हो, कपड़े हो, उसके फोल्ड करके मोटी तह बना लीजिए, गर्म पानी में डालिए। उससे पहले ठंडे पानी से आंखें धो लीजिए 4-5 बार। सिर पर पानी डाल लीजिए 1 या 2 मग्गा,
क्योंकि गर्मी नहीं चढ़ाना है। गर्मी यहां से यहां तक के पोर्शन का शत्रु है। यहां आपका ब्रेन भी है, आंखें हैं, इनको गर्म नहीं होना चाहिए। पहले आप 2 मग्गे 3 मग्गे पानी डाल लो, बाल्टी के अंदर पानी स्टोर हो जाएगा। बचत करने की अपेक्षा आंखें धो लीजिए। अब उस गरम गरम कपड़े को जो आपने नैपकिन लिया था उसको यहां से लेकर के यहां तक, आंखों पर नहीं लगाना है, यहां से लेकर यहां तक यूं ढक के 2 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट ठंडे पानी का नैपकिन 1 मिनट के लिए 3-3 बार करना। और अब ठंड आ गई है, अब कर लेना। और अभी मैं कब हूं, मान लो मैं 5-7 दिन हूं अभी, तो आप 7 दिन में मुझे रिपोर्ट, तीसरे दिन दे दोगे मुझे रिपोर्ट। 3rd डे ही आप रिपोर्ट दोगे नई नहीं आ रही है, पुरानी साफ होना शुरू हो गई। 7 दिन के अंदर पूरी साफ हो जाएगी। फिर 3 दिन में 1 बार करना है ऐसा, और डेली करें तो 4 महीने डेली कर लीजिए। जिनको आ गई उनको कह रहा हूं, आप लोग तो सप्ताह में 1 बार भी करोगे तो चलेगा। जिनकी अभी नहीं आई है वो सप्ताह में 1 दिन अभी से स्टार्ट करेंगे तो जिंदगी में नहीं आएगी। क्या करना है याद है आपको, गर्म पानी और ठंडे पानी को आप संडे के दिन कर सकते हो बड़े आराम से। गर्म और ठंडा पानी मिलता है आपको, बस ऐसा कुछ नहीं करना। बाकी जैसा मैंने स्नान कहा वैसा आप करना, जैसा खाना कहा वैसे करना। आपको कैंसर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, आपको हार्ट अटैक हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, डायबिटीज हो जाए तो जिम्मेदारी मेरी। अब आप 100 साल तक खाओ पियो एंजॉय करा, लेकिन गलत नहीं। चलिए जय। अब नहीं पूछेंगे रात को, अभी कुछ पूछना तो रात को आधा घंटा बैठ। कोई पूछ सकता है आपने हेल्थ की बात मंदिर में क्यों समझाई। वास्तव में मैंने एक प्रकार से चरणानियोग पढ़ा है। यदि आप एलोपैथी खाएंगे तो मांसाहार की दवाइयां खानी पड़ेगी, अंडे की दवाई खानी पड़ेगी। उससे बचाने के लिए आपको एक टिप्स बताइए। बोलो भैया महावीर भगवान की जोर से। बोलो महावीर भगवान की।